Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a cyclist moves along a circular path of radius 70 meter. If he completes one round in 11 seconds, calculate the magnitude of the displacement. हमें यहाँ पर displacement का magnitude find out करना है. ओके देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. यहाँ पर हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. ओके तो देखिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर डिस्प्लेसमेंट. ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, पहले हम ये देखते हैं. डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ओके डिस्प्लेसमेंट हमको डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पर आपका फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ अवर इनिशियल पोजीशन. दिस इज हाउ वी डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल. फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. अब क्वेश्चन बोला है कि ए साइक्लिस्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ. अगर कोई साइक्लिस्ट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है. लाइक दिस इज इट्स सर्कुलर पाथ, जिसके रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन की है कितनी, 70 मीटर. अब उसने बोला है कि इफ ही कंप्लीट्स वन राउंड इन 11 सेकंड, अगर वो 11 सेकंड में एक पूरा राउंड क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. यानी कि उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मूव कर रहा था और फाइनली वो यहाँ पर पहुंच गया, वन राउंड कंप्लीट किया उसने. ओके तो पूछा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं. डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन करते हैं आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. अब देखिए पार्टिकल ने आपका मान लीजिए ए पॉइंट से क्या किया था, मोशन स्टार्ट किया था. और ए पॉइंट से अगर उसने मोशन स्टार्ट किया था और उसने एक पूरा राउंड कंप्लीट किया, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने का मतलब उसने 2 पाई रोटेशन किया. और 2 पाई रोटेशन करने के बाद फिर से उसी इनिशियल पोजीशन पर आ गया, फिर से वो क्या आ गया, उसी इनिशियल पोजीशन पर आ गया. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो भी पार्टिकल की फाइनल पोजीशन होगी, मान लीजिए इसकी फाइनल पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन को मान लीजिए हम यहाँ पर आर एफ वेक्टर दिखा रहे हैं और माइनस यहाँ पर आपका इनिशियल पोजीशन को हम आर आई वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं. तो वो दोनों क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है. अगर ये कोइंसाइड करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर जीरो के इक्वल आ जाएगा. ओके तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि वी नीड टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन राइट डाउन दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट विल बी इक्वल टू जीरो. कितना होगा, यहाँ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा. ओके and this will be the answer of this question. Okay so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.